अभी यहाँ बैठे हुए कई तो आत्मा की कंसेप्ट कोई नहीं मानेंगे, तो उस पर भी आएंगे हम। और परमात्मा को तो देखा ही नहीं है, ना आत्मा दिखती है, तो कैसा योग। और रामदेव बाबा ने तो और ही प्रॉब्लम कर दिया, योगासन और प्राणायाम को ही सारी दुनिया में फैला दिया और उसको ही हम राजयोग समझ बैठे। जबकि भारत का प्राचीन राजयोग योगासन और प्राणायाम नहीं है, ये एक्सरसाइज भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन भारत का जो प्राचीन राजयोग है, विश्वविद्यालय, इसका अर्थ क्या है? इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अधि मतलब होता है इनसाइड, अंदर, और आत्मिक मतलब तो सबको पता होगा आत्मा। तो आध्यात्मिकता की पढ़ाई एक्चुअली आत्मा के अंदर क्या राज है, आत्मा के अंदर क्या चीज है, ये उसकी पढ़ाई है। तो सारे कॉलेज स्कूल्स में आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिकल, इससे रिलेटेड पढ़ाई होती है। लेकिन आत्मा के अंदर जो चरित्रता है, नैतिकता है, मॉरल वैल्यूज है, उसकी पढ़ाई आजकल कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तो आज जो सर बताने वाले हैं आपको कुछ ऐसे ही आत्मा के अंदर चरित्र कैसे बिल्डअप किया जाता है वो बताने वाले हैं। तो अध्यात्म है तो उससे पहले एक मेडिटेशन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो हम लोग 2 मिनट का ध्यान करेंगे। कोई संबंधी, कोई रिलेटिव, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूं, प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। एक ही थॉट, ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। जो मन में विचार आए हमारे अलग अलग, जितने ज्यादा थॉट्स आते हैं, हम जब अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। जब आप प्रैक्टिस करते हो, जितने ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो समझो मन उतना ज्यादा परसेंटेज में बीमार है। जितने कम थॉट्स आ रहे, कम व्यक्ति याद आ रहे, व्यक्ति या पदार्थ, तो आपका मन कम बीमार है। क्योंकि शरीर को हमें पता चल जाती है, हम तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। लेकिन जो मन की बीमारी है, आज सभी को टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अलग अलग मनोविकारों से पीड़ित है सभी। सवेरे से लेकर रात तक मन में पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं हमारे सभी के, या निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं। क्या होता है? क्या होता है? जोर से। निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो घर में कूड़ा कचरा जमा करके रखना अच्छी बात है क्या? ये मन रूपी या आत्मा रूपी घर है, इसमें रोज कूड़ा कचरा जमा होता है।
गांधी जी के 3 बंदर है, आंखों से बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। लेकिन ये चारों बंदर्स को हम रोज डेली वायलेट करते हैं या नहीं करते? रोज वायलेट करते हैं। तो भारत देश में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चालू कर दिया, तो बाहर की सफाई तो हो रही है, लेकिन अंदर की सफाई का क्या? बाहर का पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंदर जो मन के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है विकारों का, उसके लिए क्या? विकार कौन से होते हैं पता है किसी को? मन के अंदर, आत्मा के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है विकारों का, वो विकार क्या होते हैं किसी को पता है? निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। और आपके मैडम ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। काम, क्रोध, क्रोध में ना एंगर, लोभ, लोभ मीन्स लालच, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, उसके बाद मोह, मोह मीन्स अटैचमेंट, लगाव झुकाव। लगाव झुकाव की बीमारी भी अभी सबसे ज्यादा है या नहीं है? और उसकी वजह से दुखी हो जाते हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मेरे को जीना ही नहीं है। जबकि होती है छोटी सी चीज, क्योंकि बड़ा जो जल है उसमें कभी सागर को देखा ही नहीं है, तो हम जिस कुएं में रहते हैं, कुएं के मेंढक की तरह, उसको दुनिया समझ लेते हैं और समझ लेते हैं मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। तो ये मोह, अटैचमेंट, लगाव झुकाव। और पांचवा विकार क्या है? अहंकार, इगोइज्म, घमंड। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, किसी को अपनी बुद्धि का घमंड है, इंटेलिजेंस, किसी को अपनी बॉडी का घमंड है, और किसी को अपने धन का घमंड है, किसी को अपनी जाति का घमंड है, किसी को अपने धर्म का घमंड है, सारे ही घमंडी। तो ये पांचों विकार जो है, इन्होंने हमारी आत्मा की जो पावर है, जिसको हम बोलते हैं मनोबल, आत्मबल, आत्मशक्ति, जिसको हम बोलते हैं विल पावर, इसको कमजोर बना दिया है। क्योंकि जैसे वो लकड़ी को, वो कौन सा कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको? दीमक लग जाती है। वैसे आत्मा और मन बुद्धि को इन विकारों की, 5 विकारों की दीमक लग चुकी है। और आज हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास सोल्यूशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, इतना ही पता है, और वो ऐसी ऐसी दवाइयां दे देते हैं जिससे बस सोना है, और दिमाग और ही जड़वत हो जाता है, डल हो जाता है, डल है। आज युवा पीढ़ी जो है साइंस के साधनों के अधीन हो चुकी है, एडिक्शन, हैबिचुएटेड, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे हम एडिक्टेड हो रहे हैं ना? एडिक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? चाइना ने एक रिसर्च किया और चाइना ने बोला इंटरनेट इज अ डिसीज। इंटरनेट ये डिसीज बन चुका है। आज जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम से और जो इमोशनल इफेक्ट से, वो सोशल मीडिया की वजह से भी है। और आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है। Am I right? सबका मन भटक रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा, क्या पूछा? मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बहुत भटक रहा है, ये बड़ा हठी है। हठी मीन्स बहुत दुराग्रही है, ऑब्स्टिनेट, ये बड़ा हठी है, और ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे स्थिर करूं, बताइए। भगवान को पूछा, मधुसूदन बताइए। और भगवान ने पूरी भगवत गीता में अर्जुन को तीर कैसे चलाने हैं, तलवार कैसे चलानी है, शस्त्र अस्त्र कैसे चलानी है, इसकी विद्या नहीं सिखाई।
भगवत गीता में चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 18 अगर आप स्टडी करेंगे, पढ़िए, सिंपल हिंदी में पढ़िए, संस्कृत बाजू में रख दीजिए, नहीं समझ में आता है तो सिर्फ मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया, आत्मा को और शरीर की इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास सिखाया। तो भगवत गीता में भगवान ने जो राजयोग सिखाया है, उस राजयोग को हम भूल चुके हैं सभी। भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। और बहुत सारे अलग अलग धर्म के जो मौलवी है, फिलोसोफर्स है, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। जीवन जीने की कला है, मन को संयम करना, आत्मा को संयमित करना, बुद्धि को स्टेबलाइज बनाना, इसकी कला भगवत गीता में बताई हुई है। तो जो भगवत गीता में भारत का प्राचीन राजयोग बताया, वो राजयोग है क्या? किसी को पता है राजयोग क्या है? योग क्या है? सिंपल योग क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योग? बताइए, योग को किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप? कोई भी सिंपल जो कॉमन सेंस आपको लगता है, एक योग इस शब्द का मीनिंग क्या है? जोड़, करेक्ट। और इन्होंने बोला योग मतलब जोड़ना या जोड़, और शरीर का आत्मा के साथ जोड़ना, शरीर का आत्मा के साथ जोड़ना, थोड़ा सा नजदीक हुआ। आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, क्यों आत्मा का परमात्मा के साथ? अभी यहाँ बैठे हुए कई तो आत्मा की कंसेप्ट कोई नहीं मानेंगे, तो उस पर भी आएंगे हम। और परमात्मा को तो देखा ही नहीं है, ना आत्मा दिखती है, तो कैसा योग? और रामदेव बाबा ने तो और ही प्रॉब्लम कर दिया, योगासन और प्राणायाम को ही सारी दुनिया में फैला दिया, और उसको ही हम राजयोग समझ बैठे। जबकि भारत का प्राचीन राजयोग योगासन और प्राणायाम नहीं है, ये एक्सरसाइज भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन भारत का जो प्राचीन राजयोग है, जैसे अभी बताया मैडम ने, योग का अर्थ है कनेक्शन, जोड़ना, किसका किससे जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। आज हम भी योग कर रहे हैं, माँ अपने बच्चे के साथ योग लगा रही है। बच्चा अमेरिका चला गया पढ़ लिख के, बीटेक कंप्लीट कर लिया, यूएसए में चला गया, तो माँ बच्चे इसके साथ बुद्धि योग जोड़ती है नहीं जोड़ती है? बच्चे को याद करती है, दैट इज ऑल्सो कनेक्शन, बुद्धि योग। लेकिन सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि कनेक्शन किससे जोड़ना चाहिए? मेरा कनेक्शन, मैं प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकता हूं, और मूर्ख हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी का सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री जी का पीए या प्रधानमंत्री जी का गाड़ी का ड्राइवर, उससे कनेक्शन जोड़ रहा हूं, उसको याद कर रहा हूं, उसमें खुश हो रहा हूं। तो कनेक्शन किससे जोड़ना चाहिए? हाईएस्ट से, ऊंचते ऊंच से कनेक्शन जोड़ना चाहिए। अगर हम बुद्धि से अगर हम डकैत, कोई बड़ा डाकू, उसको याद कर रहे, तो हमारे अंदर डकैती के संस्कार आएंगे। जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। रात भर अगर गंदे गंदे वेब सीरीज और गलत गलत सीरियल्स देखते सो जाएंगे, तो रात को सपने में भी वही चीजें आएगी, और दिन में फिर से वही याद आएगा, कितना खुश हो रहा है भाई, है ना? तो जैसा संग करते हैं बुद्धि से, जिस चीज को हम कनेक्शन जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे बुद्धि के ऊपर उसका रंग चढ़ जाता है। तो किससे किसका कनेक्शन होना चाहिए? कनेक्शन हमेशा हाईएस्ट से होना चाहिए। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई, तो बैटरी, छोटी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो उसका कनेक्शन बड़ी बैटरी से जोड़ेंगे या जनरेटर से जोड़ेंगे? तो जनरेटर छोटी बैटरी को चार्जिंग कर देंगे। हम सब बैटरीज है, किसी की बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज है, आत्मा रूपी बैटरी, मन रूपी बैटरी। जितनी मन की चंचलता ज्यादा, जितना मन छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों में पेशेंस खो देते हैं, टॉलरेंस की पावर नहीं, सहन शक्ति नहीं, सामना करने की शक्ति नहीं। जीवन में जो अलग अलग डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आती है, परिस्थितियां आती है, छोटी सी छोटी सर्कमस्टांसेस का सामना नहीं कर पाते। पहले भारत में जो परिवार होते थे, माताएं कितनी सहन करती थी या नहीं करती थी? पति शराब पी के आता था, मार पिटाई करता था, फिर भी कभी परिवार को छोड़ती नहीं थी।
आज सहन शक्ति इतनी कमजोर हो गई, शादी करके लड़की चली जाएगी 10 दिन में वापस मायके, क्योंकि आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई। These are all the powers of the soul. सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, टीम वर्क। आज हम टीम वर्क कर पाते? हॉस्टल में एक साथ, हॉस्टल में कितने लोग रहे यहाँ पे? कभी हॉस्टल में रहे हो लाइफ में? 1 2 4 5, ठीक है। तो हॉस्टल का लाइफ जिन्होंने जिया है उनको पता है कि कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज हमारे पास समाने की शक्ति नहीं है, एडजस्ट करने की शक्ति नहीं है, पावर टू कोऑपरेट नहीं है, कहा अपने को बैलेंस करना है। ये सारी शक्तियां हमारी इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि हमने अध्यात्म की नॉलेज को हम भूल गए। व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? फिजिकल नॉलेज है आज हमारे पास। आज जो एजुकेशन है दैट इज आल्सो सेक्युलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्चर, ये सारे जो भी स्टडीज है इससे आपको डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी और उससे आपका पेट पलेगा। ये सिर्फ धन अर्जित करने की सीमित शिक्षा है, लिमिटेड नॉलेज है। पहले गुरुकुल होते थे भारत में और उन गुरुकुलों में सिर्फ पेट भरने तक की शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो संस्कार दिए जाते थे, जो नॉलेज दी जाती थी, वो नॉलेज ऐसी थी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ये मैनेजमेंट के क्लासेस अटेंड करके और दूसरे क्लासेस, देखो इनहेरेंट आपके अंदर मौजूद है, उसके लिए कोई क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। आज बड़े बड़े लेक्चर्स लिए जाते हैं कि पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप, पर्सनैलिटी तो तब डेवलप होती है जब मन फोकस है, कॉन्सेंट्रेटेड है, शांत है। जरूरी नहीं है उसके लिए आपकी हाइट छोटी है, आप बड़े लंबे चौड़े हो। सचिन तेंदुलकर की हाइट छोटी है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन पावर है। दुनिया ने, सारी दुनिया ने माना या नहीं माना? उसके लिए जरूरी है कि हाइट बड़ी होनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने से छोटे से, और अफजल खान जब आता है, अफजल खान ऐसे दबा देता था बगल के नीचे और मार देता था जो भी मिलने के लिए आता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर विल पावर सबसे स्ट्रांग थी। छोटे से जागीरदार का बेटा था और एक ही जन्म में हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन गया। ये विल पावर कहां से आई इनके अंदर? क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता थी, जीजा माता, बचपन से ही अध्यात्म का ज्ञान देती थी। राजा के पास रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर होती है, और रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के साथ साथ अगर स्पिरिचुअल नॉलेज हो, आज की युवा जनरेशन को नॉलेज ही नहीं है अध्यात्म क्या है, मजाक समझ के बैठते हैं हम। और शिव जी क्या, वो अभी नए नए वीडियोस आने लगे, शिव जी वो गांजा पीते हैं, तो युवा पीढ़ी गांजा पी के डांस करती है, मौज मनाती है। ये सारे हमने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दिए। अध्यात्म में जो ऊंची हस्ती है, देव महादेव, उनको हमने गलत तरीके से पिक्चराइज किया, गलत तरीके से उनकी चीजें उठाई। तो राजयोग की जो असली प्रक्रिया है, जो योग लगाना आत्मा का परमात्मा के साथ, क्योंकि परमात्मा जनरेटर है और आत्मा क्या है, बैटरी है। और 5 विकारों की ये जो कीमत लगी हुई है, उसकी वजह से वो बैटरी डिस्चार्ज है। किसी की 90% डिस्चार्ज है, किसी की 80% डिस्चार्ज है। मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करते हैं ना, दिन में 2 बार भी करते हैं, रात को सोते समय भी ध्यान से चार्जिंग लगा के सोते हैं। लेकिन मन के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है रोज के रोज, उसको क्लींसिंग करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, इसके लिए आप कोई भी मेहनत नहीं करते। 24 घंटे में हम 1 घंटा भी अपने आत्मा का भोजन जो है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं क्या? बताइए, नहीं करते थे। तो जो भारत का प्राचीन राजयोग है वो हठयोग की प्रक्रिया नहीं है, देह के आसन नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, भारत का प्राचीन राजयोग के नाम में हठयोग की प्रक्रिया की जाती है, जल समाधि ले लेते हैं। तो जल समाधि लेने से किसका फायदा हुआ है? ये सिर्फ ऐसे ऐसे चमत्कारी चीजें करते हैं, लेकिन उससे कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती है,
फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होती है। पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, कई दिनों तक खाना नहीं खाते, भोजन नहीं लेते, नीचे से आग का धुआं फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे हड्डियों की प्रक्रिया में हम सब कुछ समझ बैठते हैं, एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद महीनों महीने खाना नहीं खाते। भगवत गीता में बोला है अति खाने वाले का और बिल्कुल उपवास करने वाले का कभी योग नहीं लगता है। जो बहुत ज्यादा खाता है वो भोगी है, अति का भोगी है, उठेगा भी बहुत देर से, रात को 1-2 बजे तक जगेगा, गलत गलत चीजें कचरा सारा दिमाग में डालेगा। भगवत गीता में बोला जो देर से जगता है वो भोगी है, जो अति खाता है वो भी भोगी है, और जो प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठता है वो योगी है। तो ये सारी की सारी ये हड्डियों की प्रक्रिया है, चलते अंगारों पर चलते हम इन सारी चीजों को राजयोग समझ बैठे हैं और उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। राजयोग जो है, जो भगवत गीता में इसके बारे में बताया है, वो राजयोग की जो प्रक्रिया है वो क्या है एग्जैक्टली? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। परमात्मा क्या है? मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते, क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते, हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते। वो क्या है? एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, प्राण शक्ति, एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्शन जोड़ना। आज हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस है। आपके क्लास में या जो भी आपका स्टाफ है सभी में एक कोई ब्राइट स्टूडेंट होगा और उसके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी, सभी बोलेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसकी कॉन्शियसनेस दूसरों के मुकाबले ज्यादा है। ह्यूमन बीइंग की कॉन्शियसनेस एनिमल्स के मुकाबले ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और एनिमल्स की कॉन्शियसनेस प्लांट्स, ट्रीज के मुकाबले ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो ट्रीज में भी कॉन्शियसनेस है, उनमें भी आत्मा है, लेकिन जड़वत है क्योंकि कॉन्शियसनेस कम है। तो सबसे ज्यादा चेतना मनुष्य में है, लेकिन आज क्या हो गए? मूर्ख बन गए, डल हेडेड बन गए, बुद्धि में कुछ बात अच्छी टिकती नहीं है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? और यंग एज में हो रहा है ये सब कुछ। उसका कारण है एनर्जेटिक फील नहीं होता है, उमंग उत्साह नहीं रहता है, अच्छी चीजें करने का नशा नहीं रहता है। नशा रहता है तो दूसरी चीजों का रहता है, गलत चीजों का। तो उसका मूल कारण है हम अध्यात्म और राजयोग को भूल गए। हमारी बुद्धि फिजिकल बॉडी में फंस गई, शरीर में, शरीर को ही हम सब कुछ समझ बैठे, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो कंट्रोलिंग पावर है, जो शरीर का मालिक है, जो राजा है, उसको हम भूल गए। कौन है शरीर की कंट्रोलिंग पावर? कौन है शरीर का राजा? कंट्रोलर कौन है? आत्मा, सोल, प्राण शक्ति, चेतना, एनर्जी। क्या फर्क है आत्मा और शरीर में? शरीर विनाशी है, इज मॉर्टल। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल। आत्मा कभी मरती नहीं है। यहाँ किसी ने प्राण त्याग दिए, 1 सेकंड में उसकी आत्मा दूसरे शरीर, माँ के गर्भ से शरीर जन्म ले लेती है। तो आत्मा, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, पुनर्जन्म की फेरी। तो आत्मा अनेक जन्म लेती है और बॉडी में ऑर्गन्स, सेंसेस के द्वारा प्लेजर्स भोगती है, एंजॉय करती है प्लेजर्स को। खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, ये भी प्लेजर्स को एंजॉय करना है। तो जब प्लेजर्स को एंजॉय करती है तब आत्मा की जो शक्ति है वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। भगवत गीता में बोला है इंद्रिया जो है, इंद्रिया माना बॉडी के ऑर्गन्स, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। इंद्रियानी प्राण्याहु मीन्स इंद्रिया बड़ी प्रबल है। प्रबल मीन्स पावरफुल है, लेकिन इंद्रियों से पावरफुल क्या है? क्या है इंद्रियों से पावरफुल? इंद्रियों से पावरफुल है इंद्रियों पे परम मनः। इंद्रियों से भी पावरफुल है मन। मन अगर कंट्रोल में है तो इंद्रिया गलत काम नहीं कर सकती, पाप कर्म नहीं कर सकती, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो इंद्रियों से पावरफुल मन है,
वो उनको कंट्रोल में रख सकता है। और मन से पावरफुल क्या है? क्या है मन से पावरफुल? जो मन को भी कंट्रोल में रख सकता है वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट। जो मन है वो थिंकिंग पावर है, और जो बुद्धि है वो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय करने की शक्ति, ये बुद्धि है। तो मन और बुद्धि, शास्त्रों में बोला है मनरेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो ये जो बुद्धि है, इसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। तो भगवान ने अर्जुन को बोला चंचल मन को कैसे वश में करना है। दो चीजें बताई चंचल मन को वश में करने के लिए। अभ्यास कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। क्या बताया भगवान ने अर्जुन को? दो चीजें बताई, योगाभ्यास, सहज राजयोग, और दूसरा वैराग्य। वैराग्य मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लो या भगवे वस्त्र धारण करो। वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट, सबके साथ रहते हुए माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैच। घर में हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम डिटैच है। अगर हम अटैचमेंट में आएंगे तो हमें दुख होगा। जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को कभी स्पर्श नहीं करती है। वैसे ही ये दुनिया विषय विकारों का कीचड़ है ना। यहाँ अच्छा संगत ज्यादा है या गलत संगत ज्यादा है? दुनिया में पाप ज्यादा है या सत्संग या अच्छी चीजें ज्यादा है? क्या ज्यादा है? पाप ज्यादा है। और हम बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। अरे भगवान कहाँ व्यापक है? विषय विकार और गलत चीजें व्यापक हो गई है। तो दो चीजें सोल्यूशन दिया, योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास में तो बोलते ये वैराग्य न च गृह्यते। योगाभ्यास मैंने बताया चंचल मन को या प्रकृति के बीच में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये योगाभ्यास। और सबसे अच्छा समय कौन सा है योगाभ्यास करने का? ब्रह्म मुहूर्त का समय। 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे उठ जाओ, है ना। कितने बजे उठ जाओ? 4 बजे। और 4 बजे उठ के कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई रिलेटिव, संबंधी, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई पदार्थ कि अपनी बाइक याद आ गई, गाड़ी याद आ गई, कुछ नहीं याद आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकृति के बीच में, यहाँ मैं आत्मा स्टार हूं। आप कॉन्सेंट्रेट करके देखो, 180 डेज लगातार अभ्यास करो और रिजल्ट मुझे बताओ। आधा घंटा रोज, और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने के बाद में सोना नहीं है। तो योगाभ्यास वो दिन में भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सवेरे उठ के, दिन में भी हर 1 घंटे में 5 मिनट आप मोबाइल में अलार्म क्लॉक सेट करो और अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास क्लासरूम में बैठे बैठे कर सकते हो। तो ये जो अभ्यास है ये निरंतर अभ्यास है। तो दूसरा है वैराग्य। वैराग्य में डिटैचमेंट होनी चाहिए। हम हर चीज से अटैच रहते हैं, अपने कर्मों से भी अटैच रहते हैं। जैसे कि हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उसके रिजल्ट से रिलेटेड बहुत अटैच रहते हैं, और वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता तो आप सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है? आत्महत्या, आत्मा की नॉलेज नहीं है, क्योंकि सुसाइड को तो महापाप बोला है, आत्मघात महापाप, इट इज द ग्रेटेस्ट सिन। तो आत्मा की अगर नॉलेज है तो ये हम कितनी चीजों से अटैच नहीं होंगे। डिटैचमेंट मीन्स हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड स्टिल नॉट अलाउ द वर्ल्ड टू लिव इन मी। क्या? हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड स्टिल नॉट अलाउइंग द वर्ल्ड टू लिव इन मी। हम तो दुनिया के अंदर रह रहे हैं, लेकिन दुनिया हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बोट पानी के ऊपर है, लेकिन पानी बोट के अंदर अगर आ गया तो डूब जाएगी। वैसे इस दुनिया में रहते हुए हम दुनिया के अंदर तो है, लेकिन दुनिया का प्रभाव, इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं है। हम डिटैच है कंप्लीटली। यहाँ के लोगों से दोस्ती की किसी से,
लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अटैचमेंट रखेंगे तो हमें दुख मिलेगा। हम अगर डिटैच है, ठीक है, उसने मेरे साथ कुछ अच्छा मुझे शेयर किया, मैंने उसको शेयर किया, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैंने दिया इसलिए उसने देना चाहिए। आज सभी जगह यही प्रॉब्लम है, फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है, हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, शादी में आए ऐसे हाथ हिलाते आ गए, ऐसी बातें, वेस्ट थॉट्स, वेस्ट डिस्कशन, वेस्ट गॉसिप। शास्त्रों में बोला है पर चिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। हम दूसरों के ऊपर चिंतन करते रहते हैं सवेरे से लेकर रात तक, हम अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आज डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारे मनोविकारों से हम सफर कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, जिम में जाते हैं, लेडीज होंगे तो ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, हर चीज मैचिंग की चाहिए, जूता भी मैचिंग का चाहिए, लिपस्टिक मैचिंग की चाहिए, तो सारा कॉन्सेंट्रेशन हमारे शरीर के ऊपर है। उसको अच्छा खाना चाहिए, टेस्टी भोजन चाहिए, नमक कम हो गया तो गुस्सा कर देते, थाली फेंक देते। तो ये जो पांचों विकार है, इन सारों के सारे इसमें हम पूरी तरीके से अधीन हो चुके हैं, फिजिकल बॉडी कॉन्शियस बन चुके हैं। हम अभी आत्मा के सोल कॉन्शियस नहीं है। जैसे पेड़ को सरसज्जा करने के लिए हम पानी डालते हैं, तो पेड़ को जो पानी देते हैं तो कहाँ पानी देना चाहिए? जड़ में या बीज में पानी देना चाहिए। कोई मोट होगा वो टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में पानी डालेगा। आज हम मोट बन चुके हैं, हमें पता नहीं है ये शरीर वृक्ष है और आत्मा मन उसका बीज है। तो आज हम सारी मेहनत कर रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक ये टहनियों शरीर रूपी जो वृक्ष है उसको पानी डाल रहे हैं, डाइट लेते। करना नहीं है ऐसी बात नहीं है, मतलब ये नहीं करो कि कुछ फिजिकल के लिए उसको करो ही मत, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। हम एक तरफा चले गए कंप्लीटली, माइंड और आत्मा को स्टेबलाइज करने का भूल गए। आज जितने भी डिसीज है, मेडिकल साइंस भी मानता है, होम्योपैथी भी मानती है कि जितने भी शारीरिक बीमारी है उसका कनेक्शन मन से है, उसका कनेक्शन आत्मा से है। तो भगवत गीता में, सॉरी, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर ये सलाह दे रहे कि आप भगवत गीता पढ़िए करके, ताकि आपका मन स्टेबल रहे। तो जो शारीरिक बीमारी है उसका कनेक्शन भी हमारे मेंटल हेल्थ से, हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ से। अगर हमारी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ कमजोर है तो हम छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी पीड़ाओं को सहन नहीं कर पा रहे। भगवत गीता में भगवान ने बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म मीन्स स्पिरिचुअलिज्म, अधि मीन्स इनसाइड, प्लस आत्मा, आत्मा की नॉलेज, आत्मा के अंदर की नॉलेज। स्विच ऑन कर दिया, फैन ऑन हो गया, स्विच बंद कर दिया, फैन बंद हो गया। वैसे ही एक सेकंड में मन को हमें स्टेबल करना आना चाहिए। अभी मन वहां भागा, तुरंत उसको यहां लेके आना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। गीता में बताया कि अभ्यास में तो कौन दे, बार बार अभ्यास करे इस चंचल मन को एकाग्र करने का। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। सुना है किसी ने? सुना है ना? एकदम ये ऐसा नहीं है ना कुछ पता नहीं है और मैं कुछ भी बोला जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या बता रहा हूं? तो गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और आज की डेट में ये मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति लाई है उससे हमें नौकर बना दिया है। 8 घंटा ड्यूटी करो, 10 घंटा ड्यूटी करो। हम अध्यात्म विद्या को भूल गए, स्पिरिचुअलिज्म को भूल गए। इंजीनियरिंग बनने की विद्या, डॉक्टर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या, आर्किटेक्चर की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इसीलिए आज इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स बड़े बड़े सुसाइड कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स भी सुसाइड कर रहे हैं। अगर इतनी बढ़िया बॉडी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? क्योंकि आत्मा कमजोर है, मन की शक्ति कमजोर है। उसकी वजह से हम शरीर का अंत कर देते हैं। तो
अभी सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ठीक है, पता चल गया कि हमें आत्मा के ऊपर ध्यान देना है, मन की एकाग्रता के ऊपर ध्यान देना है, मन के जो थॉट्स है उसको कंट्रोल में लाना है। सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सबसे पहली चीज हमें यह पता चलना है व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, हु एम आई, मैं कौन हूं। आज साइंस ने बड़ी बड़ी तरक्की की, डेवलपमेंट की, इन्वेंशंस की, डिस्कवरीज की, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए। पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। हमारे वक्त जब मैंने डिप्लोमा किया था पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे से, तब उस समय जो मशीन्स थे वो मैनुअल मशीन होते थे, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं था कोई बैठा हुआ? अच्छा, एक ही, दो ही, बाकी क्या आज छुट्टी मार दी? तो मैनुअल वर्किंग मशीन होते थे और उस समय ऐसा एक ट्रांजिशन फेज आ गया कि सीएनसी मशीन्स आ गए बाद में, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। पहले एक व्यक्ति एक मशीन पे काम करता था, फिर 15 मशीन से एक व्यक्ति हैंडल करने लगा। रिमोट कंट्रोल से या ऑटोमेशन आ गया पूरी तरीके से। तो ये जो साइंस की इतनी डेवलपमेंट हो गई, लेकिन साइंस की इतनी डेवलपमेंट होने के बाद एसी आया, एयर कंडीशनर आया, घर में रेफ्रिजरेटर आया, बहुत सारे सुख के साधन हमने इकट्ठा कर लिए, लेकिन क्या सुख शांति आ गई? 100% आ गई क्या? साधन तो इकट्ठा कर लिए, बोलते अभी मैं ये घर में एसी लगाऊंगा ना, देखो फिर मेरा हो गया, मुझे एसी लगा है। अभी मैं ये कार खरीदूंगा ना, फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार लेने के बावजूद फिर से और प्रॉब्लम्स, फिर नई इच्छाएं, होता है नहीं होता है? तो हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो हम भूल गए, हु एम आई। और साइंस के पास इस पहेली का जवाब नहीं है। एंड व्हाट इज द आंसर? हु एम आई, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? अगर किसी को पूछा तो वो बोलता है आप कौन हो, तो बोलता है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसको पूछा कौन हो, मैं स्टूडेंट हूँ। उसको पूछा कौन हो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ। कोई बोलता है मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ। अलग अलग, किसी ने जाति के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई, किसी ने धर्म के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई, किसी ने अपने क्वालिफिकेशन के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई। दैट इज नॉट अ रियल आइडेंटिटी। द रियल आइडेंटिटी इज बियॉन्ड दैट। और जो रियल आइडेंटिटी है वो परमानेंट आइडेंटिटी है, वो कभी खत्म नहीं होती है, और वो हम भूल चुके हैं। वो परमानेंट आइडेंटिटी है, यू आर सोल, यू आर नॉट द बॉडी। ये हड्डी मांस का पुतला है, और उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है तब हम मुख से बात कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ये इंद्रियों से हलन चलन कर सकते हैं। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। जैसे मोटर गाड़ी का ड्राइवर और मोटर गाड़ी, इन दोनों का भोजन एक जैसा है या अलग अलग है? भोजन, फूड ऑफ द व्हीकल एंड फूड ऑफ द ड्राइवर इज सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है ना? गाड़ी में क्या नहीं है? फूड, गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, दोनों का। वैसे शरीर ये गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है, दोनों का भोजन अलग अलग है। क्या भोजन है? आत्मा का जो भोजन है, शरीर का भोजन तो सबको पता है, 3 टाइम खाते हैं, है ना, सवेरे दोपहर शाम। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है, कौन बताएगा? आत्मा का भोजन है एक तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा योग। ये दोनों भोजन है। इसलिए भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जैसे शरीर के ऊपर मैला चढ़ गया तो रोज सवेरे स्नान करते हैं और फिर लक्स साबुन रगड़ के वो मैला साफ कर लेते हैं। लेकिन मन और बुद्धि, आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ रहा है रोज के रोज, वो सफाई कैसे हो रही है या नहीं हो रही है? उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है? तो उसके लिए भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। मतलब ये ज्ञान जल है, ये आध्यात्मिक नॉलेज है, जिससे आप आत्मा के ऊपर का, मन के ऊपर का कचरा साफ कर सकते हो। तो आत्मा का भोजन है, सबसे पहला है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। योग की व्याख्या, योग का मीनिंग मैंने आपको बताया। आपको फोटो लेनी थी, ले लीजिए।
तो ये आत्मा के भोजन है। तो उसके बाद नेक्स्ट भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। अभी ये आत्मा की जो पावर कमजोर हो गई, उसका कारण क्या है? मैंने बताया था 5 विकार। भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। काम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम? हाँ, नहीं, काम का मीनिंग क्या है स्पिरिचुअल सेंस में? लस्ट, एकदम परफेक्ट आंसर दीजिएगा। अभी यहां से बोलो। हाँ जी, परफेक्ट। काम का मीनिंग है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो जो 5 विकार है उसका जो मुखिया है वो काम विकार है। और भगवत गीता में बोला है दीज आर 3, लस्ट, एंगर एंड अटैचमेंट। दीज आर 3 enemies who are opening the gates of the hell, नरक के द्वार खोलने वाले। आज बंगाल में हंगामा चल रहा है, सारे भारत में हंगामा चल रहा है। किस कारण चल रहा है बताओ? कोई घटना घटी उसके कारण चल रहा है? अच्छा मुझे बताओ, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट दे दो, है ना? कैपिटल पनिशमेंट कर दो। अरे कितनी भी पनिशमेंट कर दो आप, जब तक उस व्यक्ति के अंदर की मानसिकता बदलेगी नहीं, उसके अंदर स्पिरिचुअल अच्छे थॉट्स, निगेटिव थॉट्स भाग के उसके अंदर अच्छा ही नहीं भरोगे, तब तक कितनी भी बड़ी पनिशमेंट दे दो, उसको मार के क्या उसकी आत्मा फिर से जन्म लेके फिर से क्रिमिनल बनेगी। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा जब एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी में ट्रैवल करती है तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? व्हाट ट्रैवल्स अलोंग विद द सोल? क्या ट्रैवल करता है? बॉडी तो उधर ही पड़ गई, फिजिकल बॉडी, जाता क्या है साथ में? क्या बोला? कर्म जाते। लेकिन कर्म किसमें स्टोर होते हैं? कर्म स्टोर होते हैं मन और बुद्धि में। किसमें होते हैं स्टोर? मन और बुद्धि में। जैसे लैपटॉप में हार्ड डिस्क है स्टोर करने के लिए, मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, वैसे मन और बुद्धि और संस्कार ये स्टोरेज स्पेस है। हम जो भी कर्म करते हैं अनेक जन्मों में, इस जन्म में हम सोचते हैं कि अरे क्या है, किसने देखा है, कर ऐश करो, जब तक जीना है ऐश करो, कुछ भी पाप कर्म करते रहो, कुछ भी करते रहो, जैसे जीना है जियो, है ना? आपका ध्यान है? तो बात क्या चल रही थी? आत्मा जब ट्रैवल करती है तो जो आत्मा की स्टोरेज स्पेस है वो माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 आत्मा की स्टोरेज स्पेस है। तो 5 साल का बच्चा, उसको घर में रिच फैमिली से, धनवान परिवार से है, और 5 साल का बच्चा छोटेपन से ही चोरियां करना चालू कर देता है स्कूल में। कहां से आ गया संस्कार उसके अंदर? और 5 साल का बच्चा जीवन में पहली बार तबला उसके सामने आ गया और तबले के ऊपर ऐसी उंगलियां घूमने लगी कि जो 20 साल से रियाज करने वाला उसका टीचर हैरान हो गया। अरे 20 साल से रियाज कर रहा हूं, ऐसा नाद, ऐसा ताल मैं आज तक, मैं खुद इतना अच्छा तबला नहीं बजा पाता हूं। तो ये आत्मा के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर कहां से आ गया? पिछले जन्मों का जो संस्कार है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये काम, क्रोध और लोभ, ये जो विकार है, ये हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हुए वो सारा का सारा स्टोर होके ये सारे हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं। और ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा का कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पे रहती है। इन्होंने बताया, क्या प्रूफ है? यहाँ पे रहती है। क्या प्रूफ है? तो मेडिटेशन के लिए जब बोलते हैं तो यहाँ पे एकाग्र करने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रूफ क्या है इसका? यहाँ आत्मा रहती है। द सोल रिसाइड्स इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। इसका क्या प्रूफ है? इसको थर्ड आई बोलते हैं। और इन्होंने जवाब दे दिया, अच्छा जवाब है, थर्ड आई। और भगवत गीता में इसका रेफरेंस दे सकता हूं मैं। भगवत गीता में बोला है, भगवान मध्य प्राण आवश्यक संज्ञा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है।
ये जो भ्रुकुटी है कपाल के बीच में, यहाँ प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा की जो शक्ति है ये यहाँ पे स्थित है। और एक प्रूफ है इसका, भारत की कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, अपने बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब मनुष्य को ये भान रहे, उसको ये याद रहे कि आत्मा याद रहती है, इसलिए बिंदी लगाना और टीका लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत हुई। आज हम उस ट्रेडिशन को भूल गए, हमें चमकीली अलग अलग डिजाइन की बिंदी लगाते, हमको पता ही नहीं कि यहाँ आत्मा रहती है। ये उत्तमांग है, राजा कहाँ बैठता है? टॉप में बैठता है, ये टॉप है। और यहाँ से राजा इन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियां सारी उसके नीचे है। तो ये जो राजा है ये अभी कमजोर बन चुका है। तो भगवत शास्त्रों में बोला है, कठोपनिषद नामक शास्त्र में, आत्मा नाम रथिनम बुद्धि शरीरम रथ में वच। ये शरीर जो है ये रथ है, गाड़ी है, और आत्मा रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। बुद्धि तुम सारथी बुद्धि, बुद्धि क्या है? ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े हैं। तो ये इंद्रिया रूपी घोड़े सबके भाग रहे हैं आज। और वो जो क्राइम किया, तो क्राइम क्यों किया? क्योंकि इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं। उसके अंदर जो हैवानियत आई है, उसके अंदर जो राक्षसी वृत्ति आई है, उसका कारण क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, मन को कैसे कंट्रोल करना उसकी नॉलेज नहीं है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना उसकी नॉलेज नहीं है। आप स्ट्रिक्ट लॉज बनाने से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ बनाने के बावजूद उसके अंदर वो हैवानियत आएगी, मानसिकता नीचे गिरेगी। तो ये जो अर्जुन का चित्र दिखाते भगवत गीता में, घोड़े हैं, रथ है, तो उसका सटल मीनिंग, सूक्ष्म अर्थ ये है। हमें पता नहीं, हमारा मन रूपी लगाम जो है वो ढीला हो चुका है, वो चंचल हो चुका है। उसकी वजह से इंद्रियां, सारी की सारी इंद्रियां चंचल हो चुकी है। अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो हमारा मुख्य टॉपिक था राजयोग की शिक्षा। तो राजयोग की जो शिक्षा है, उस शिक्षा में मैंने आपको बताया कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा के बारे में मैंने आपको कई चीजें बताई। और भी भगवत गीता में बहुत डिटेल में नॉलेज है आत्मा से रिलेटेड, आप स्टडी कर सकते हो, गूगल में भी आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे यूट्यूब में मिल जाएगा। अभी जो राजयोग की शिक्षा है उसमें मैंने आत्मा के बारे में बताया और परमात्मा के बारे में, सुप्रीम पावर। परमात्मा को तो आंखों से देखा नहीं है, उसको याद कैसे करेगा? माँ ने तो बच्चे को देखा है, बच्चा अमेरिका चला गया, उसको इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन राजयोग की जो प्रक्रिया है, परमात्मा को याद कैसे करें हम? तो उसके लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि आज हमने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में उस भगवान को याद कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन प्रैक्टिकल हमने देखा नहीं है उसको। मूर्तियों के रूप में याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? तो ये वर्ल्ड साइकिल है। वो भगवान कभी प्रैक्टिकली इस सृष्टि पे अवतार लेता है या नहीं लेता है? जब तक प्रैक्टिकली नहीं आएगा हम उसको इजीली, यथार्थ रूप में हम उसको याद नहीं कर सकते, हम उससे कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। सही बोल रहा हूं ना? आपने मुझे देखा, 5 साल के बाद भी आपको कभी याद आया, आप कनेक्शन जोड़ सकते हो, क्योंकि देखा है प्रैक्टिकली। परमात्मा को जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जब तक जैसे हमारी आत्मा शरीर के अंदर है तब हम लोगों से मिलते हैं, वैसे परमात्मा हमारा पिता है और हम उसकी संतानें हैं। वो जब तक प्रैक्टिकल आकर हमें वो पावर नहीं देगा, हम उससे कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, तब तक राजयोग की शिक्षा हम अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। तो क्या भगवान का आने का ये समय है क्या अभी का? अभी इस पॉइंट के ऊपर आएंगे हम। जैसे वाटर साइकिल होता है, जल चक्र सुना है ना आपने? हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है जल चक्र। वैसे ये सृष्टि में वर्ल्ड साइकिल है, एक चक्र है, 4 युगों का चक्र है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग नहीं चल रहा है अभी, घोर पापी कलयुग चल रहा है।
थोड़ा सा गलत बोला आपने। जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, ऐसा समय चल रहा है। अभी धर्म धर्म से लड़ रहे, देश देश से लड़ रहे, जाति में झगड़ा है, घर घर में झगड़ा है, हमारा अपने अंदर अपने आप से ही झगड़ा है। राम और रावण की लड़ाई हमारे अंदर चल रही है। हमारे अंदर ही रावण बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही राम बैठा हुआ है। राम माना डिवाइन वर्च्यूज, दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, और रावण माना डेमोनिक क्वालिटीज, राक्षसी प्रवृत्तियां है या नहीं है हमारे अंदर। किसी के अंदर कम छोटा रावण है, किसी के अंदर बड़ा रावण है, सबका अलग अलग है। तो ये जो 4 युग है, सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज, और कलयुग इज आयरन एज। तो कलयुग ये पापी दुनिया, पुरानी दुनिया है। जब रात्रि के बाद दिन आता है, नाइट के बाद डे आएगा, वैसे ही पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। ये पुरानी दुनिया जाके न्यू वर्ल्ड आएगा, और ये कंसेप्ट सारे रिलीजन्स में एक्सेप्ट है। सभी क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ, या और एक कंसेप्ट है राम राज्य, आइडियल नेशन की, जहां कोई भी दुख नहीं होगा, कोई भी अशांति नहीं होगी, 100% पीस एंड हैप्पीनेस होगा, रियल पीस एंड हैप्पीनेस होगा। तो कलयुग में भगवान का जो अवतार होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कल की अवतार। जो हिंदुओं के शास्त्र है उसके अनुसार बोलते हैं कल की अवतार, और बोलते हैं तब आके दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है, संधि काल, उसको बोलते हैं संगम युग, कन्फ्लुएंस एज। तो प्रेजेंटली जब दुनिया पूरी तरीके से भटक रही है, अशांत हो रही है, दुखी हो रही है, तो क्या जरूरत नहीं है ईश्वर को धरती पे अवतार लेने की? क्योंकि आज तो जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो तो एक्सप्रेस हाईवे बना सकते हैं, स्मार्ट सिटीज ला सकते हैं, बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स भी खड़े कर सकते हैं, सरदार पटेल का बड़ा स्टैचू खड़ा कर सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा स्टैचू खड़ा कर सकते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर सकते हैं, मंगल पे जा सकते हैं, चंद्रमा पे जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो पापी विचार है, संकल्प है, जो बुराई है, उसका आज का पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है? हमने तो उनको ही हीरो बना के रखा है। तो जब तक ईश्वर स्वयं नहीं आता तब तक वो स्पिरिचुअल नॉलेज हम प्रैक्टिकली ले नहीं सकते। आज हम अध्यात्म से दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अध्यात्म के नाम पे आज कई बाबाए कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, पैसा कमाने का धंधा बना के रखा हुआ है, पाखंड चल रहा है। तो उसकी वजह से हमारा इन चीजों के ऊपर का विश्वास हो जाता है। इसका मतलब अध्यात्म गलत नहीं है, व्यक्ति गलत हो सकता है। तो जैसे बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, परमात्मा जो है वो टीचर बन के आता है, सदगुरु बन के आता है। कौन सा समय है? कलयुग का लास्ट समय। और इसका क्या प्रूफ है कि अभी कलयुग का लास्ट समय चल रहा है? इसका कोई प्रूफ है किसी के पास? मैं बोलता हूं ये कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, किसी के पास प्रूफ है क्या? इस चीज का प्रूफ है 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? किसने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के फिजिसिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और आज छोटी सी छोटी कंट्री के पास ये एटम बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन से, एटॉमिक मिसाइल से, है या नहीं है? नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश है, दिल्ली के इतना उसका क्षेत्रफल है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और वो धमकी देता है अमेरिका को कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दूंगा अमेरिका के ऊपर। तो छोटी से छोटी कंट्री के पास आज ये एटॉमिक वेपन्स है। अगर शेख चिल्ली जिस
पेड़ की डाली पे बैठा है उसी पेड़ की डाली को काट रहा है, सीधा बैठो, जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी पेड़ की डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? मनुष्य ने अभी अपने विनाश के सारे साधन इकट्ठा कर दिए, हाँ या नहीं? मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, am I safe in my house? मैं सुरक्षित हूं? नहीं। तो आज विनाश के सारे साधन मनुष्य ने तैयार कर दिए, सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है 2 साल से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर पास कर दिया स्टेटस को, लेकिन उसके बाद व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की ने लड़ाई बंद नहीं की, युद्ध बंद नहीं किया। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, शांति स्थापन करने के लिए जो संस्था बनी है, उसको कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई चल रही है, मुस्लिम कंट्रीज उसमें कूद रही है, सारे इधर भारत के ऊपर चाइना और पाकिस्तान आक्रमण करना चाहते हैं, सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पर खड़ी हुई है और सबके पास एटॉमिक वेपन्स है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। ये नासा की रिपोर्ट है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस साल सारे दुनिया ने सबसे ज्यादा गर्मी देखी, आया ना? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? अगर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो जाएगा, एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा? क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? उसका इफेक्ट है? ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है। हाँ, मैडम ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, तालियां। मैडम ने बहुत सारे आंसर परफेक्ट दिए। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं वो पिघल जाएंगे और अभी भी पिघल रहे। ये नासा की रिपोर्ट है। खतरे की घंटी सारी दी हुई है, लेकिन हमारा ध्यान क्या है? हमारा ध्यान तो वो रील्स देखने में, बकवास फालतू चीजें देखने के, सवेरे से लेकर रात तक उसमें मुट्ठी जा रही है, जिसमें कचरा ही कचरा है। तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बर्फ के पहाड़ पिघल रहे, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से वो पिघल जाएंगे। उससे क्या होगा? ओशंस का जो लेवल है, जलस्तर, वो बढ़ जाएगा और उससे बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, जो वो सारे पानी के अंदर समा जाएंगे। आने वाले 8-10 सालों में बॉम्बे और 8 शहरें भारत के जो समुद्र के किनारे, वो सारे के सारे समुद्र के अंदर चला जाएंगे। ये नासा का रिपोर्ट है। तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और कल जाके एटॉम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है। दूसरी तरफ नेचुरल कैलामिटीज का भी खतरा है या नहीं है? अर्थक्वेक, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ आना, सुनामी आना, तो ये सारे नेचुरल कैलामिटीज, क्योंकि प्रकृति का विनाश मनुष्य करता है। प्रकृति वहां नेचर का विनाश कर रहा है, तो नेचर बदला लेगा, रिवर्स उसका एप्लीकेशन होगा। और तीसरा प्रॉब्लम है हिंदू और मुस्लिम सिविल वार्स होने के चांसेस। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम पूरे भारत भर और दुनिया भर दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है और ये रोज हम देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स में, टीवी में, सब जगह पढ़ रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है जो भी बढ़ा रहा है, पॉलिटिकल लीडर बढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तब ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी, ब्लड शेड हुआ था। आज बांग्लादेश में क्या हालत है? सभी जगह ये धर्म के नाम पे आपस में हिंसा बढ़ती चली जा रही है। उसका मूल कारण है कि अध्यात्म को हम भूल गए। सभी धर्म का पिता, सभी धर्म का फादर परमात्मा एक ही है। जब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं, तभी असली स्पिरिचुअलिज्म की पावर सिखाते हैं, टीचर बन के आते हैं। तो
बड़े बड़े जो प्रेडिक्टर्स है, भविष्यवेत्ताएं, आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है। नॉस्ट्राडेमस, कीट एंडरसन, जूल वर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण और भविष्य मालिका, ये जो भविष्यवाणी है उसमें बोला है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे सीक्रेट्स खोलेगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स सरप्राइज हो जाएंगे। और बोला है वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। और इस दुनिया में भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं उस योगी पुरुष के सामने झुक जाएगी। तो वो स्वयं ईश्वर है। भगवत गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते, मैं विरुद्ध दिशा में इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, परिवर्तन करता हूं। पापी कलयुग से पावन सतयुग में कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई नेता, अभिनेता इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकता। सिर्फ ईश्वर स्वयं आके ये परिवर्तन करता है और लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होता है, जहां एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक मत होती है। तो ये स्पिरिचुअल मैसेज मैं आपको सभी को दे रहा हूं। और राजयोग की शिक्षा क्या है इसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताया। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। इमोशनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इमोशनल कनेक्शन हो, लेकिन उसमें इमोशनल क्यों हो? सर ये तो माइंड मन और बुद्धि से डिटैच रहिए, मतलब हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्या? शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी नहीं थे, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ क्या दोस्ती है? मैं उसका ही आंसर दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब दे दीजिए। शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या सन्यासी थे? इमोशन तो होता है जो मतलब नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो गृहस्थी थे या सन्यासी थे? अरे गृहस्थी थे शिव शंकर भोलेनाथ, और उसके बावजूद उसके जितने भी उनके चित्र है, उनकी जितनी भी मूर्ति है, उनको हमेशा डीप मेडिटेशन स्टेज पे दिखाया हुआ है, मतलब वैराग्य रूप में दिखाया है। मतलब परिवार के साथ होते हुए भी, सबके साथ होते हुए भी डिटैच मतलब ये होता है कि दोस्त के साथ अगर उसको जरूरत है किसी चीज की, आप उसके साथ दोस्ती निभा रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे इमोशनल कनेक्शन क्यों बनाना है? अटैचमेंट क्यों करनी है उससे? उससे कुछ होगा तो ऑब्वियसली मुझे फर्क पड़ेगा। नहीं, फर्क पड़ेगा तो उसको मदद करना, कर्तव्य करना, कर्म करना। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर उससे इमोशनल हो जाएगी। मैंने बोला आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। शरीर मरने के बाद क्या होता है? हम रोते रहते हैं। कोई तो अपना सुसाइड भी कर लेते हैं कि भाई मेरा ये अपना था, ये चला गया, मेरा जी के क्या फायदा। तो ये इमोशनल कनेक्शन आपको बर्बाद कर रहा है। जबकि अगर आप डिटैच हो, आपको ये नॉलेज है कि आत्मा को पुनर्जन्म लेके दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश कर लिया, मैं अगर वाइब्रेशन से, पॉजिटिव विचारों से उस आत्मा को शांति प्रदान कर, जैसे होता है ना कि लाइफ के एंड पर 80 के बाद मरे तो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेंटल तो करेगा मुझको ये बात, इमोशनल तो होगा कुछ टाइम के लिए। तो इमोशनल तब होंगे आप ज़्यादा परसेंटेज जब आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं है। अगर स्पिरिचुअल पावर होगी तो सामने लाखों लाशें गिरी हुई है। अगर कल जाके यहाँ हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स हो गए ना भारत में, जाके खून की नदियाँ बहेगी, काका इमोशनल हो गए, लाशें देखते ही हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे। जिसके अंदर ताकत है ना, जो योगी है, जिसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, वो लाशों को उठा के मदद करेगा। वहाँ मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल मदद करो, उस समय सहयोगी बनो। ये नहीं भी रोते रह जाओ। योद्धा होता है, फिर जब युद्ध में जाता है तो है ना, उसका साथी मर गया तो वो रोता बैठेगा उसको देख के। उसके सामने तो दुश्मन खड़ा है, अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा तो वो भी मर जाएगा। तो ऐसे समय डिटैच होकर अपना कर्म करना जाना तो दुनिया तो चाहिए नहीं। अभी कितने सारे शहीद हो रहे हैं। तो आप अपना कर्तव्य निभाओगे ना। जिन्होंने गलत काम किया मेरी मातृभूमि के खिलाफ, आप उसको देखोगे या उसको देखते रहोगे? उससे अटैच होकर
हमारा हमारा कर्म विश्व के लिए होना चाहिए, विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। 5 परिवार के अंदर जो 5 लोग हैं वही सब कुछ है, तो फिर आप स्वार्थी हो, सेल्फिश हो। सोसाइटी के लिए भी आपका कर्तव्य है। मैं जो अध्यात्म की बात बोल रहा हूँ ये तुम्हें सोसाइटी के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। आज मैं सेमिनार लेने आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं दिल्ली में बैठ के केसेस करके अपना पैसा कमा के आराम से एक जगह बैठ सकता हूँ। मेरे को इधर उधर जाने की दरकार नहीं है। मैं ट्रैवलिंग करके इतना दूर आया, मेरे को पैसा, मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ आपके कॉलेज से, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है इस सोसाइटी के प्रति। मैं चाहता हूँ कि उनके माइंड में भी ये चीज़ें आए अच्छी। और मेरा अर्निंग अकाउंट से आपसे, अगर मैं अटैच हो गया भाई स्टूडेंट का मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उसकी याद आ रही, तो मैं दूसरों के प्रति कर्तव्य नहीं कर पाऊंगा। मुझे कहीं फंसना नहीं है, मुझे कर्म करते हुए डिटैच रहना है। हो सकता है कोई एक स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसके लिए